कबूतर मंडी मैं थोड़ी जी इनकी तारीख दसा कि ये जी जहा है इनको हुण सॾींदा गोदड़ी कबूतरें वाली। पहले तो मैं दसा कि जी लफ्ज़ गोदड़ी है ना शहर है हुण भी कागज़ां दे विच जी कबूतर मंडी है वो अंदरून शहर है और वो इतनी वड्डी कबूतर मंडी है कि खुद अल्लामा इकबाल भी इथों कबूतर मंगवांदा है। ख़ास तौर पर मैं दसी वञा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन तुसीं लदे पे झोक टीवी वसेब दी आगाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाजरीन इन टाइम मैं मौजूद हाँ मुल्तान गोदड़ी दे विच जिथा कि कबूतर मंडी है जानवरों की मंडी है। अज अस जानसूँ कि इन मंडी के बारे इनकी हिस्टरी के बारे जानसूँ क्योंकि मुल्तान दे विच बर्रे सगीर की सब तो वड्डी जानवर मंडी भी रह चुकी है जी मुल्तान अंदरून दे विच है, लेकिन उनको वाल शिफ्ट करके गोदड़ी दे विच कबूतर मंडी और जानवर मंडी इतना बनाई गई और इतना झोक अखबार का दफ्तर भी है। साईं ज़हूर अहमद धरेजा साहब नाल वंज के गुफ्तगू करेसूँ उन्होंने को जानसूँ कि ये गोदड़ी और ये मंडी के बारे जी कि जानवरों की मंडी है जिथा दुनिया का हर एक जानवर खरीदा भी वैंदा है वेचा भी वैंदा है। इनकी हिस्टरी के बारे उन्होंने को जानसूँ कि क्या आदन हो। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब सर नाल मौजूद हैं जनाब साईं ज़हूर अहमद धरेजा साहब। सब तो पहले तो मैं आप दा थोरायत हाँ आप दी मुहब्बतां दा बेहद शुक्रिया कि आपने हर मौके ते साकू टाइम दिता। साईं अज असां जानना चाहते पे हैं कि मुल्तान गोदड़ी दे जिहड़ी कबूतर मंडी है जानवर मंडी है ये कितने अरसे तो है वल माशाअल्लाह उनदे नाल नाल झोंक भी वाबस्ता है और जिथा झोंक होवे उथा रौनकां ही रौनकां होंदियां ते क्या आखसो इस बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी कलंदरी साहब, मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ और ख़ास तौर पर तुसां जिक्र किया कबूतर मंडी का तो मेरे को एक गाल याद आ गई है अपने बलप्पण की कि असा धरेजा नगर होंदे हासे ते मेरा यार है हमीद कसई वो कदे ढेर सारे कबूतर होंदे हैं ते अब्बा मेरे को जरा ना वो मंदे दिंदा है जो भी तू जरा ना ही कबूतरी बाज नाल रहंदी ते तू कबूतरी बाज बढ़सी उनकने ढेर सारे कबूतर होंदे हैं पिंजरा होंदा है वह तो सारा डी मकसद है कि उड़ेंदा रह वेंदा है अस तमाशे देखते रह वेंदे से पर मैं कबूतरी बाज से ना बढ़ सकियो। लेकिन मैं 17 नवंबर 1994 को इतना जिथा आते दफ्तर कायम किया तो उतना भी कबूतर मंडी है तो बलप्पण जी कबूतर हैं इतना भी कबूतर ही कबूतर देखते से यानी बचपन दे डिठे हुए कबूतर तुहाडे नाल नाल सफर करेंदे वाली थई जिथा झोक दा दफ्तर आ बना उथा तो निरे कबूतर हैं हर रंग दा कबूतर हर नस्ल दा कबूतर। बल्कि मैं अपनी जी किताब मेरी छपी है मुहाग उहदे विच भी मैं जिक्र किते ही गाल दा ना ही वाक्य दा कि हुण जिथा असां आया से उथा भी कबूतर हैं। तुस कलंदरी साहब आखे कि भाई कबूतर मंडी मैं थोड़ी जी इनकी तारीख दसा कि ये जी जहा है इनको हुण सॾींदा गोदड़ी कबूतरें वाली। पहले तो मैं दसा कि जी लफ्ज़ गोदड़ी है ना लोग समझते हैं कि शायद ये जी पिन्ना वाली गोदड़ी है ये ही दे बारे लेकिन ये गोदी है असल इतना जरा ना दरियाए रावी वहंदा है तो इतना एक मकसद है कि बहु वड्डे दरिया हैं वत मकसद है कि झरना जिथा आते बेड़िया झरना लंगर अंदाज थी जिमें एक गोदी होंदी है जिमें हम साड़ी कराची बंदरगाह है तो इवें समझो एक छोटी जी बंदरगाह है और असा को तस्वीर जरा ना गोदी को गोदड़ी अखेंदे से तो एक खिते की जरी झाद उत्ते खड़े से बहुत बड़ी तारीखी झावी है। वाल जी कबूतर मंडी है वो अंदरून शहर है हुण भी कागज़ां दे विच जी कबूतर मंडी है वो अंदरून शहर है और वो इतनी वड्डी कबूतर मंडी है कि खुद अल्लामा इकबाल भी इथों कबूतर मंगवांदा है। ख़ास तौर पर मैं दसी वञा कि ये जी अंदरून कबूतर मंडी है उथा पूरे बरे सगीर जनूबी एशिया की वाहिद हस्पताल जी परिंदे के बारे च और वो हूँ कबूतर मंडी दे विच है जितना परिंदे का कबूतरें का बे जिमें पिंजर परिंदे उन्होंने इलाज थींदा है इहो जा हस्पताल कितें भी कहना है हिंदुस्तान तो मुल्तान वो मौजूद है। वल उनके बाद उथा रश था जिमें हुण इतना रश थी वेंदे तो उन्होंने को शिफ्ट किया गया ये मेरे को पूरा सन याद कहनी कोई 70-80 के अशरे दी गाल हो से जरा इतना ये दसेंदन तो
ਉਹ ਵੱਲ ਇੱਥਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਮੰਡੀ ਕਾਇਮ ਥੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੀਂਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੀਂਦੇ। अस आख सकते से कि कितों की मकसद है कि तारीख भी है, लेकिन इन्हों को खुली जगह मिलनी चाहिए ताकि इन शौक को, इन कारोबार को वसत भी मिल सके और उनका मकसद है कि मुल्तान को फ़ायदा भी थी सके। लेकिन सारा कुछ कानून के दायरे के अंदर होना चाहिए। उन्होंने पक्षी जिन्हें के मकसद है कि पाबंदी है वो नहीं होने चाहिए और पक्षियों की परिंदे की अफजाइश भी थी होनी चाहिए, वधना भी चाहिए। अच्छा साईं ज़हूर साईं, तुसें गाल की कि बर्रे सगीर की सब तो वड्डी जिहड़ी जानवर मंडी कबूतर मंडी आख गिनो, क्योंकि कबूतरों के नाम तो मशहूर होंदी है, बेसिकल तो सारे जानवर होंदे ने। वो मुल्तान शरीफ दे विच मौजूद आई अंदरून दे विच। वो कबूतर मंडी दे नाल जानवरां दी हस्पताल भी उत्थे मौजूद आई, परिंदियां दी जिको असां हस्पताल आख सकते हैं। वो परिंदे दी है, जानवरें दे हस्पताल अलग हैं। वो मुल्तान च हन, बेजहीं ते भी होंदे हुण भी हैं। वो जिहड़ी परिंदियां दी हस्पताल आई, क्योंकि उत्थां मंडी खत्म थी गई, वो परिंदियां दी जिहड़ी हस्पताल आई वो मौजूद है या वो भी खत्म थी? ना वही खत्म थी गई। वो मकसद है कि तकसीम तो पहले और उत्थां जिहड़े हिंदू हैं वो चूँकि बहु मुहब्बत करेंदे हैं, पक्षी नाल मुहब्बत करेंदे हैं, जानवरें नाल मुहब्बत करेंदे हैं, उन्हां दी अफजाइश करेंदे हैं। और वो खास तौर पर जरा ना वो हूँ वाले दसंदे कि बई एक मकसद वड्डा जरा डॉक्टर है या जरा उत्थां कंपाउंडर हैं, वो भी वाले हिंदू हैं। चूँकि ज़्यादा जरा कारोबार है उन्होंने हाथ च वाल खास तौर पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हुए हैं, तो वो भी जरिए ना ज़ाहिर है कबूतर मंडी खत्म। सही ज़रूर से ज़्यादा जनाब दा टाइम ना गिनसा, क्योंकि तुहाडा टाइम बड़ा कीमती है और तुहाडा मैं वाल एक दफ़ा थोड़ा था दू सवाल जनाब को करे सा कि ये जिमें ये मुल्तान के अंदर जी परिंदा मंडी है, इहदे विच सराइकी वसेब क्या मेरे ख्याल है पूरे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान बैरूने मुल्क तो लोग आते हैं। क्या जिहड़े साडे वसेब के लोग हैं, साडे सराइकी वसेब के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने को भी हमेशा जानवरों के नाल शौक रहिंदा है, कई को कबूतरां नाल शौक, मतलब मुख्तलिफ हर बंदे की अपनी एक पसंदीदा एक ख्वाहिश होती है। तुसां क्या समझते हो कि सराइकी वसेब के लोगों को इतना रोज़गार दे भी कोई सहूलत है? सराइकी वसेब के लोगों का हाल वो है कि वो खुद मकसद है कि गा के खटवेंदन, जितना तक मकसद है कि खट्टण वाले दुकानदारी करने वाले बिजनेस करने वाले, तो वो मकसद है कि जरा ना वो गैर सराइकी वो तो इतना गए, लेकिन वो खुद भी आखेंदन कि भाई असा मकसद है कि जरा ना मुहाजिर ऐसे। तो हाल ही तक भी जरे असारे लोग उन्होंने को समझ नहीं आई कि भाई खुद दुकानदार बने, खुद कारोबार करें, खुद हूँ तो यह है कि इतने वसायल इतने महंगे जरा ना जानवर भी घिन वेंदे, इतने महंगे पक्षी भी घिन वेंदे, वो तो खुद फार्म बढ़ा सकते हैं। इतने ही मुस्तफा खार आया वदा होंगे, कोई बे लोग आए वदे होंगे, जगीरदार साढ़े इतों तुमनदार, वो शौक तो रखेंदे, लेकिन वो गालन वाला शौक है होने का, पालन वाला शौक नहीं। तो ई वसेब के लोगों को खुद मकसद है कि कारोबार चावना पोसे, खुद कारी बन। असा हुण तक जितने भी ये वसेब है जड़ियाँ चीज़ां असा सिर्फ दुकानदार बे हैं और बिजनेसमैन बे हैं, कारोबारी बे हैं और जड़ियाँ चीज़ां प्रोड्यूस करें तैयार करें वो बे हैं, असा सिर्फ इस्तेमाल करने वाले से। हुण फुट्टी असा पैदा कर लेंदे से, कपड़े के मालिक मकसद है कि कोई बे हैं, असा अध शेर फुट्टी का या शेर फुट्टी का असा वेचे 100 रुपए का, 50 रुपए का, साकू मिले 1000 रुपए का। तो ये जब तक ही चीज़ दी ही कुलिये दी ही कैदे दी सारे लोगों को समझ ना हो से असा इवें पिछू ते रह वेसूँ। मुआशी तौर पर पूरी दुनिया दे विच मुआशी जंग है, असल चीज़ मईशत है। जेरी चीज़ को बुला फेर दे वञो, भावें मजहब है, भावें सकाफत है, भावें सहाफत है, भावें दुनिया की कोई भी चीज़ है, वो फेर तौर पर मईशत है। उसे हर चीज़ के पिछू कोई ना कोई गाल जरिए ना वो मुआशी है। सब तो बड़ा मसला जरा है इन कैनात का वो मुआशी मसला है और ही को समझण की जरूरत है। बिल्कुल जी, गोदड़ी दे नाल कबूतर मंडी दे नाल झोक, क्योंकि मैं चाहता पिया कि असां क्योंकि झोक दा पिछा भी असां तस्करा कीता है, अज असां झोक दी हिस्टरी दे बारे च भी जान सो कि झोक दा इत्थां दफ्तर जिहड़ा है ये क्या कबूतर मंडी तो पहले दा है बाद दा है। ते अगर तुसां महसूस ना करो तो आखिरी मेरा सवाल है तो ज़रा सारे नाजरीन को झोक दे बारे च भी दसे सो कि झोक कितने अरसे तो इत्थां अपनी कौम दी, क्योंकि झोक जिहड़ी बेसिकल झोक दे उत्ते आवन वाले तमाम सराइकियां को इत्थां सकून मिलता है, राहत मिलती है और यकीनन जितनी एक मुहब्बत तुहाडे कोलों सारी कौम को मिलती हैं, सारी पूरी सराइकी कौम तुहाडी थोराए थे, क्योंकि लंगर का टाइम होता है, लंगर मिलता है और वल इवें है कि इत्थे एक मतलब निज़ाम दरवेशाना निज़ाम चलता पिया है। तो मैं चाहता कि थोड़े जिहा सारे नाजरीन को झोक के बारे भी दसे सो कि झोक अखबार और झोक का जिहड़ा दफ्तर है कितने अरसे तो?
कलंदरी साहब असां जबले ऐसे कबूतर मंडी असां को पहले है असां इतना 1994 दे ऐसे और ख़ास तौर पे जहाज सारे खोले हैं और लोग मकसद है कि हैरान हैं कि भी कि नहीं इनको भी कोई आबाद कर सकसी तो इतना मकसद है कि सारे जिन भूत हैं साढ़े हमसान मलिक शकील साहब वो दिन इतना सारे मकसद है कि जरन अंदर गंद होंदा है वाल नशे ही बड़े पे होंदे हैं कोई वेंदा पिया होंदा है लेकिन तुसां आए वे और ही झा को आबाद किते वे कबूतर मंडी पहले तो मौजूद है असां आते ही को डिठे लेकिन देखो ही झा को भी अल्लाह रंग लाते बंदे दा कोई कमाल नहीं होंदा उनकी रहमत शामिल हाथ लुमदी है अज वह झा जिनको मकसद है कि एक रूढ़ी छॾींदे हैं एक गंद छॾींदे हैं हूँ झा को अल्लाह से इतने कम गिधन कि सराकी का इतना बड़ा कम थी गए और उथा इतनी बड़ी किताबां छपन इतने बड़े अखबार छपन और ख़ास तौर पर असां ॾिठे कि इतने बड़े फंक्शन थींदे और जिमें तुसां आप ॾसे वे एक मकसद है कि जरा ना ए कोई दफ्तर नहीं या कोई मकसद है कि एक फ़कीरें दी मकसद है कि एक झोंक है जिथा सारे दोस्त भी आंदे संगत भी आंदे और जिमें तुसां आखदे भई ताऊं तो दिल को खुश थींदे हालांकि इतना कोई कालीन नहीं भी छपे इतना कोई 1 करोड़ अरब रुपए की बिल्डिंग नहीं लेकिन मुमकिन है कि जेरे करोड़ अरब रुपए की बिल्डिंग हैं उतना वनते इतना सुकून ना मिले लेकिन ही झाते मिले जिमें खासी आखे बू सिद्क वफादी आंदी है जिक झोंक मेरे मित्रां दी है तो ये सारे मित्रों की झोंक है फ़कीरें की झोंक है अल्लाह ताला ये झोंक को रंग लाते बहु कम कितने ने एक तारीख भी है तारीख साज भी है और तारीख का हवाला भी है असां होसूं ना होसूं बंदे आंदे वेंदे रह वेंदे और इन कहीं बंदे का कमाल भी नहीं बस अल्लाह ने एक बहु वड़ा इदारा मकसद कायम करवाए और उनको इतना वड़ा सराकी कौम का कम किते बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी आखिर दे विच साडी कौम को क्योंकि तुहाडा मिठा जिहा प्यारा जिहा पैगाम ज़रूरी होंदा क्योंकि मैं चाहसा कि एक मिठा जिहा प्यारा जिहा क्योंकि अजकल जड़े क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनाई है तारीखी तौर पर तारीखी हवाले दे नाल लेकिन इहदे पैगाम तुहाडा ज़रूरी सही गाल है कि सराकी कौम का अपना वतन है अपना सल्तनत हैं अपना बादशाहता हैं और सराकी कौम वो अपना वतन वापस गिने कौमें दे वतन होंदे ने उन्हां दी तहजीब होंदी है सकाफत होंदी है कल तो असां कट्ठे आसे मुल्तान प्रेस क्लब विच और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सामने मैं यह गाल की है कि भी जरा तुसां जनूबी पंजाब आखेंदो जनूबी पंजाब क्या है नहीं असां शनाख्त वाले से तुसां मैं क्या आइन दे विच तरमीम की है 18वीं तरमीम की है उन दे विच खैबर पख्तूनख्वा को तुसां शनाख्त दी है और वो किहो जा आइन है जरा मकसद है कि पश्तूने को शनाख्त देंदे और मैं को मेरी शनाख्त खसेंदे मेरा सराकी होवन खसेंदे मेरा वसेबी होवन खसेंदे मेरी शनाख्त खसेंदे असां हर ऊ आइन को से मने दे जरा असाडी शनाख्त को खसेदे सरा शनाख्त दा दुश्मन होवे और जरा साडी शनाख्त दा इनकार करे कौमें दे वतन होंदे तहजीब होंदी है सकाफत होंदी है मैं उहा गाल कल भी करेंदा खड़ाम अज भी करेंदा खड़ाम और असा को सूबा चाहिए शनाख्त भी चाहिए असा को अख्तियार भी चाहिए सराकी कौम हुण खास तौर पर आने वाली नस्ल चूँकि 200 साल थी गए 8 नस्लें का मुस्तकबिल जरा ना एक काबिज लोग कब्जा गिर लोग खा गए असां कब्जे को भी छुड़ावना है अपना वतन भी घिनना है शनाख्त भी घिननी है और सराकी कौम हुण नाल रले और इतिहाद करे लेकिन मेरे को अफसोस थींदे कि असाडे खुद जरे अगवान उन्हां दे विच भी मकसद है कि सोच का फुकदान है उन्हां दे विच इतफाक का फुकदान है और दिन मिला आपको आप तां कै स्कीम है मैं आप अपने रस्ते की दीवार बढ़ गया खुद मकसद है कि चलो उस्मान बुज़ार तफरीक करेंदे इमरान खान करेंदे मुल्तान बहावलपुर दे तफरीकां करेंदे बैन इस्टेबलिशमेंट करेंदे खड़ी लोग करेंदे बैन लेकिन जेरे झंडा चाहती वदन सराकी दा वो क्या पे करेंदे वो क्यों तफरीकां करेंदे क्यों नाल नहीं थींदे और कल भी मैं कितने ने ता मकसद है कि मैं हुन को भी आखे सा कि भाई या सराकी झंडा चावण छोड़ो तो मकसद है कि तुम वनो इक़्तिदार वाले जमातें तुम मकसद है कि वनो वजारत गिनो इक़्तिदार गिनो जिस सराकी बढ़ दो तो वाल इंसान बनो और सराकी का झंडा चाहो ईमानदारी दे नाल चाहो और तुसा मकसद है कि जरा ना ये ना देखो सको क्या पे मिलते क्या नहीं पे मिलता और कंडे का पंध है और रलते करूँ और नाल टुरना पसंद कोई मराद क्या नहीं कोई ओहदे क्या नहीं कोई मनसब क्या नहीं अगर कंडे के पंध नाल टुर सकदो आने वाली नस्ल वास्ते तो आओ साडे नाल टुरो नहीं तो परे मरो जी नाजरीन बड़ी खूबसूरत गाल करेंदे पैन साईं ज़हूर अहमद धरेजा साहब मैं आप दा एक दफ़ा वल्त हो रहा था और आप एक अकेडमी हैं साईं ज़हूर अहमद धरेजा साहब एक अकेडमी की हैसियत रखेंदे इन्हां कोलों असां जेड़े भी टॉपिक ते गुफ्तगू की है इन्हां कोलों असां जेड़ी गाल भी पुछण की कोशिश की है तो साकू असां एक अल्फाज इस्तेमाल करने ये साकू किताब खोल के साडे सामने रख देंदे बाकी मैं गाल करेंदा वञा सराइकी वसेब दी तो सराइकी वसेब एक मतलब अरसे तू असां अगर ये आखूँ कि जॾहिं
पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हाई तो उन टाइम भी सराइकी वसेब तजारत दा गढ़ हाई, तजारत दा घर हाई। मुल्तान शरीफ की अगर असां गाल करूँ तो इतना अज भी कच्ची सरां पक्की सरां मौजूद है। जिमें साईं और दसेंदे पैन कि बर्रे सगीर दी सब तो वड्डी परिंदा मंडी, जानवर मंडी मुल्तान शरीफ दे विच आई और परिंदियां दा हॉस्पिटल पूरे बर्रे सगीर दे विच अगर किथां है तो वह मुल्तान शरीफ है। सराइकी वसेब दे लोग हर दौर दे विच मेहनत कश रहन, मजदूरी करने वाले रहन और मेहनत करके इन्होंने अपना आप मनवाया है। यह एक वक्री गाल है कि हर दौर दे विच हर आवन वाला हुक्मरान, हर आवन वाला मतलब तुमन खान इन्हां दे नाल ज़्यादती करिंदा है। तो नाज़रीन अज असां तुहाडे वास्ते खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री घिन के हाज़र थे असे तो एक हिस्टरी तुहाडे वास्ते घिन के हाज़र थे कि मुल्तान दे विच जिहड़ी परिंदा मंडी है ये कितने अरसे तो है और उनदे नाल झोंक, क्योंकि झोंक होवे ते वाले झोंक ते ना वने ये किवें थी सकदा है, ये ना इंसाफ़ी है और रिजवान हुसैन को ना इंसाफ़ी कराण भी नहीं थी। और आखिर दे विच मैं इस शेर दे नाल इजाज़त चाहां कि गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी, गाल टुर पई है एक पंध करेंदा देखी, ये ना समझी कि साडी मंजिल को जमाने लग सन। नाज़रीन डेदरा सो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ वल तुहाडे वास्ते हाज़र थी सां एक खूबसूरत प्यारी जी डॉक्यूमेंट्री दे नाल, खूबसूरत प्रोग्राम दे नाल। उतनी देर तक अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को दसो इजाज़त। डेदरा सो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन अगर तुसां साडे ई चैनल ते नवे हो तो साडे चैनल को लाइक करे सो, कमेंट्स करे सो, शेयर करे सो और अपने सराइकी होवन दा, अपने वसेब ज़ादे होवन दा, अपने पाकिस्तानी होवन दा सबूत दे सो।